हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। सो गाइस, आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल फंक्शन इन माइस्क्ल। सो लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो गाइस। तो गाइस, सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास है वो है मॉड, बट उससे पहले देखते हैं व्हाट आर न्यूमेरिकल फंक्शन। द नंबर फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट एक्सेप्ट नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज। ओके, तो बेसिकली नंबर फंक्शन आर दोज फंक्शन दैट एक्सेप्ट न्यूमेरिक वैल्यू लाइक नंबर्स आफ्टर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस return a numeric value. After we perform some operations, after we perform some manipulation in the numbers, we get return numeric value again. The first numeric function which we discuss is mod, mod mod. This function return modulus, remainder of a given number. Like for example, just drawing something over here कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ लिखता हूँ, I'm writing 20 is divided by 3, so 3 6 are 18. So over here 2 is the remainder. So by using mod function, what we get 2 as a remainder. So let's try this function. मेरे पास यहाँ पर MySQL वर्कबेंच ओपन है, मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा SELECT select mod mod then bracket start bracket end. Now मुझे यहाँ पे पहला नंबर इंसर्ट करना है जो है 20, कॉमा देन मुझे नेक्स्ट नंबर इंसर्ट करना है जो है 3 एंड सेमीकोलन। इसे रन करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे मॉड आ गया 2 एज इट इज सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा था, रिमाइंडर एंड मॉड सेम होता है। सो 2 यहाँ पे हमने दो वैल्यूज ली। फर्स्ट वैल्यू हमने इंसर्ट करी m के अंदर, सेकंड हमने इंसर्ट करी n के अंदर। इन दो वैल्यू रिटर्न रिमाइंडर ऑफ आर्गुमेंट m डिवाइड बाय आर्गुमेंट n। हमने m को डिवाइड किया n से। रिटर्न m इफ n इज 0, इफ द डिनोमिनेटर इज 0। अगर यहाँ ही कोई और नंबर होता है कि अगर यहाँ पे 4 होता एंड 4 5 मेरे पास वैल्यू आती 20, सो मेरे पास रिमाइंडर होता 0। सो इस तरह से रिमाइंडर चेंज हो सकता है। अगेन यहाँ पर नेक्स्ट जो MySQL फंक्शन है, यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूमेरिक फंक्शन है वो है पावर। द फंक्शन रिटर्न m अपॉन n, अ नंबर m इज रेज टू n पावर। यहाँ पे जो m नंबर, यहाँ पे जो भी नंबर लेंगे उसको रेज करेंगे सेकंड नंबर से, लाइक पावर m कॉमा n और POW m कॉमा n। ये सिंटेक्स है। रिटर्न द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट m रेज टू द n पावर द बेस m एंड द एक्सपोनेंट n कैन बी एनी नंबर, बट इफ m इज नेगेटिव n मस्ट बी एन इंटीजर। यहाँ पे अगर m आपने नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट की है तो आपका जो n है वो एक प्रॉपर इंटीजर होना कंपलसरी है। लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल दिया है, सिलेक्ट पावर 3,2 रेज तो 9 आएगा। हम कह सकते हैं 3 पावर 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 विच इज 9। सो चलो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। सो अगेन वर्क बेंच पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे टाइप करेंगे SELECT select देन POW एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे 3,2 सेमीकोलन। इसे एग्जीक्यूट करते हैं। सो मेरे पास यहाँ ऑप्शन में वैल्यू आ गई 9। सो ये था हमारा सेकंड मैथमेटिकल फंक्शन जो था पावर। नाउ वी हैव अ थर्ड मैथमेटिकल फंक्शन, वो है राउंड। द फंक्शन रिटर्न नंबर राउंडेड ऑफ एज पर गिवन स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे आप जो भी वैल्यू इंसर्ट करोगे उसको आपको राउंड करके बताना है, आपको उसकी राउंड वैल्यू बतानी होगी। लाइक रिटर्न अ वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट n राउंडेड टू m, right of the decimal point. If m is omitted to 0, place m can be negative, round off digit left to of decimal point, m be an integer। यहाँ पे जो आपका m है वो कंपलसरी इंटीजर होना चाहिए। लाइक इन्हें यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सिलेक्ट राउंड 15.193, 1। सो अब यहाँ पे अगर मैंने कॉमा 1 कर दिया तो डेसिमल को राउंड ऑफ करके 15.2 कर देगा। चलो लेट्स सी एन एग्जांपल। सो मैं टाइप करूंगा SELECT select ROUND राउंड, देन मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ 15.193, 1 सेमीकोलन। नाउ अगर मैं इस पे एग्जीक्यूट करूंगा तो वैल्यू आएगी 15.2। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 15.55 और मैं यहाँ कॉमा 1 करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे वैल्यू आएगी 15.6। सो इस तरह से राउंड फंक्शन हमें वैल्यू को राउंड करके देता है अप टू द मार्क जो भी हमने राउंड अप रखा हो कि 1 का राउंड अप हो जाए। बट अगर मैं यहाँ 54 लिखूं और अब अगर मैं यहाँ पे टाइप रन करूं तो 15.5 ही रहेगा, वो राउंड अप नहीं करेगा। राउंड अप में भी एक इक्वेशन है कि 5 पॉइंट, अगर यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर हो, लाइक मैं यहाँ पे 4 6 कर दूंगा और अब मैं अगर ऐसे करूंगा 5 से ग्रेटर है तो मुझे राउंड अप तब भी राउंड अप नहीं करेगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे नंबर दोनों जगह पे 5 से बड़े चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 56 कर दूंगा एंड नाउ मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये राउंड अप हो रहा है। सो इस तरह से आप चीजों को राउंड अप कर सकते हो। सो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन था जिसका नाम था राउंड, जिसका सिंटेक्स है राउंड एंड bracket start bracket and comma m. Now the next function is sign. The function returns sign of a given number. Like by using this function sign, select sign and -15. So -15 अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम बोल सकते हैं, इसका सिंटेक्स है साइन n एंड यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट होती है। लाइक इफ आर्ग्यूमेंट
n, जो भी नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो, अगर वो लेस देन 0 है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा -1। अगर आपका आर्ग्यूमेंट n इक्वल टू 0 तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0। अगर आपका आर्ग्यूमेंट n ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन रिटर्न करेगा 1। इस तरह से ये फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करके बता देगा वेदर द नंबर जो आप एज अ यूजर इंसर्ट कर रहे हो वो लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है और ग्रेटर देन 0 है। चलो लेट्स चेक दिस ऑल्सो। सो मैं यहाँ टाइप करूंगा सिलेक्ट SIGN साइन, सिलेक्ट साइन, एंड मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -10। मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है -1। अगर मैं यहाँ सिर्फ 0 रखूंगा तो अगेन मेरे पास वैल्यू आएगी 0, और अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आएगी 1। सो बाय यूजिंग साइन आपको पता चल जाएगा कि जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहा है यूजर वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, और क्या है वो वैल्यू, इक्वल टू 0 तो नहीं है, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 तो नहीं है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन आफ्टर द साइन इज SQRT, स्क्वायर रूट। द फंक्शन रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर। आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए तो आप उसके लिए ये फंक्शन यूज करते हो। रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट n, द वैल्यू n कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे जो n है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। SQRT मीन्स अ रियल रिजल्ट। यहाँ पे एक रिजल्ट आ जाएगा जो स्क्वायर रूट होगा, लाइक सिलेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर, तो आपको उसका स्क्वायर रूट मिल सकता है। चलो लेट्स चेक, इसे भी चेक कर लेते हैं। सो मैं टाइप करूंगा SELECT सिलेक्ट SQRT स्क्वायर रूट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट एंड। नाउ यहाँ पे मैं टाइप कर 25 और मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस स्क्वायर रूट SQRT कर देते हैं इसको, सेमी कोलन, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे -25 कर दूं और मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सो मेरे पास यहाँ पे नल आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक रूल था जो हमने पढ़ा था, वो ये था कि स्क्वायर रूट में जो भी आर्ग्यूमेंट आपका n होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव हुआ तो आपको वैल्यू के यहाँ पे नल दिख जाएगा, यहाँ पे आपको नल वैल्यू मिलेगी। सो आपको याद रखना है। अब अगर मैं यहाँ कोई और नंबर इंसर्ट करता हूँ 45, मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 पॉइंट एंड समवट डेसिमल नंबर्स। सो इस तरह से बाय यूजिंग स्क्वायर रूट फंक्शन आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चेक कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन विच वी हैव इज अ ट्रंकेट। द फंक्शन रिटर्न अ नंबर विद सम डिजिट ट्रंकेटेड। यहाँ पर आपको जो भी नंबर आप लिख रहे हो उसको ट्रंकेट करना। ट्रंकेट का मीनिंग हो रहा है, सपोज यू आर राइटिंग रिटर्न वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट n truncated to argument m decimal places. If argument m is given as 0, m can be negative to truncate. Example, mark 0, m digits left of the decimal point. यहाँ पे क्या होगा, अगर आप लिख रहे हो 15.79 और आपने कॉमा करके यहाँ पे आप सपोज आपने n लिखा है 15.79, कॉमा करके आपने 1 लिखा, तो जो डेसिमल प्लेस है वो 15.7 की वैल्यू आ जाएगी, वो 9 को रिमूव कर देगा। सपोज चलो लेट्स सी एन एग्जांपल ट्रंकेट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सो मैं यहाँ टाइप करूंगा सिलेक्ट एंड मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ 15.5500 कॉमा, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेमीकोलन ऐड करता हूँ एंड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे पास 15.55 आ रहा है। सपोज मेरा नंबर ऐसा कुछ होता, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 1 2 स्टार्टिंग में अगेन इसे रन करता हूँ तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमा करके 3 कर दूँ डेसिमल्स के बाद मुझे 3 नंबर चाहिए तो यहाँ पे मुझे 3 नंबर दे देगा। तो बाय यूजिंग ट्रंकेट आप ये कर सकते हो, सिलेक्ट ट्रंकेट, देन जो भी नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो उसका कितना डिजिट, आपको कितना डेसिमल पॉइंट की डिजिट चाहिए वो आप बाय यूजिंग ट्रंकेट चूज कर सकते हो और आपको उतने वैल्यू की डेसिमल पॉइंट वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। सो ये था हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो था ट्रंकेट फंक्शन। ट्रंकेट लास्ट फंक्शन था हमारे मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए। हमने जो न्यूमेरिक फंक्शंस अभी पढ़े उसमें हमारे पास टोटल कितने फंक्शंस थे यहाँ पे। सबसे पहला फंक्शन था हमारे पास MOD मॉड, जिससे आपको रिमाइंडर मिल सकता है। उसके बाद का जो फंक्शन था वो था पावर फंक्शन, बाय यूजिंग दैट आप किसी भी नंबर का पावर करके उसकी वैल्यू ला सकते हो। लेटर ऑन वी हैव अ राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन क्या करेगा, सो सपोज डेसिमल के बाद अगर आपको फंक्शन को राउंड करके फाइनली 2 डिजिट में या 1 डिजिट में वैल्यू लानी है उसकी, आप राउंड कर दो डेसिमल के बाद खाली 2 डिजिट ही मिले तो उसके लिए आप राउंड फंक्शन यूज करते हो। लाइक अगर कोई चीज कोई भी XYZ प्रोडक्ट जिसकी प्राइस एट अ टाइम 50.5555 ऐसे कुछ है और आप चाहते हो कि राउंड के प्रॉपर वैल्यू तो 15.56 इस तरह से वैल्यू राउंड अप को मिल सके, तो उसके लिए राउंड फंक्शन है हमारे पास। देन हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन था वो है साइन। साइन फंक्शन क्या करेगा, यूजर ने कौन सा वैल्यू इंसर्ट किया है, यूजर ने क्या इंसर्ट किया है, क्या उसने लेस देन 0 इंसर्ट किया है, मींस नेगेटिव वैल्यू इंसर्ट की है, पॉजिटिव वैल्यू इंसर्ट की है, खाली 0 इंसर्ट किया है, वो हमें ये आर्ग्यूमेंट बताएगा बाय यूजिंग व्हाट, by using 0 -1 0 और 1। later on that the next function which we have is a SQRT, स्क्वायर रूट। आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करना है आप उसके लिए इस फंक्शन को यूज करते हो। बस स्क्वायर रूट में खाली एक ऑप्शन को याद रखना है, वो ये है कि स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आपकी नहीं होनी चाहिए, हमेशा आपकी जो वैल्यू है पॉजिटिव होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू में वो आपको नल आंसर में प्रोवाइड कराएगा। देन उसके बाद ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या करेगा, तो डेसिमल के बाद मुझे कितने डिजिट शो करवाने, डेसिमल के बाद सपोज बहुत बड़ा अगर कोई वैल्यू आपने कैलकुलेशन किया उसमें बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, डेसिमल्स के बाद पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर आ रहे हैं,
बट आप चाहते हो सिर्फ उसमें एक या दो नंबर दिखे, तो आप ट्रंकेट को यूज करके कॉमा करके उतने नंबर्स का ऑप्शन दे दो कि भाई मुझे इतने वैल्यूज ही शो करवाओ नंबर के पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे ट्रंकेट उसके लिए काम आएगा। ये हमारा लास्ट एग्जांपल था ट्रंकेट का, डेट टाइम फंक्शन इन माइस्क्वेल। सो गाइस यहाँ पे है डेट फंक्शन ऑपरेट ऑन वैल्यूज ऑफ द डेट डेटा टाइप। यहाँ पे जो डेट फंक्शन है ये वर्क करता है डेट डेटा टाइप पे। हम यहाँ पे डेट की डेटा टाइप यूज करनी है, डेट लाइक मंथ, ईयर, एंड देयर वेरियस अदर फंक्शन जो हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहला जो फंक्शन यहाँ पर आता है वो है करेंट डेट। दिस फंक्शन रिटर्न द करेंट डेट। यहाँ पे बाय यूजिंग दिस फंक्शन हमें क्या मिलेगा, करेंट डेट मिलेगी हमारे फंक्शन की। सो यहाँ पे सिंटेक्स है CURDATE और current underscore date in parentheses start and end, और सिंपली current date। रिटर्न द current date as a value in YYYMMDD। सबसे पहले ईयर आएगा, देन मंथ आएगा, देन डेट आएगा, और YYYMMDD फॉर्मेट डिपेंडिंग ऑन वेदर द फंक्शन इज यूज इन अ स्ट्रिंग और न्यूमेरिक कंटेंट। यहाँ पे फंक्शन जो है वो कैसे यूज होगा, या तो स्ट्रिंग में यूज होगा या न्यूमेरिक कंटेंट में यूज होगा। करेंट डेट एंड करेंट डेट इज द सिंक्रोनम। यहाँ पे दिया हुआ है करेंट डेट, आप इस तरह से लिख सकते हो, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये सिनोनिम्स है ऑफ CURDAT। यहाँ पे आप CURDAT भी लिख सकते हो। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है माई सिलेक्ट करेंट डेट, यहाँ पे CURDAT यूज किया है। चलो हम भी इसे ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे आते हैं SELECT सिलेक्ट CUR, यहाँ पे आ गया करंट डेट, नीचे आपको करंट डेट ये फॉर्मेट मिल जाएगा। ये दोनों फॉर्मेट अवेलेबल है, दोनों फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। तो पहले हम इस फॉर्मेट को यूज करते हैं, सेमी कोलन एग्जीक्यूट करते हैं। सो आज जो करंट डेट है वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगी, यहाँ दिख रही है। अगर इसकी जगह पे मैं CUR मैं लिखता CUR एंड यहाँ पे करंट डेट है, एंड अब मैं अगर इससे एग्जीक्यूट करूँ, अगेन सेमी कोलन मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको वही प्रॉपर डेटा मिल जाएगा, सेम जो पहले था वो वही। ओके, सो यहाँ पे आपको करंट डेट विजिबल हो रही है बाय यूजिंग करंट डेट फंक्शन। नाउ जो नेक्स्ट फंक्शन आता है यहाँ पे वो है डेट। दिस फंक्शन एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट ऑफ अ डेट और डेट टाइम एक्सप्रेशन। यहाँ पे सिंटेक्स है डेट देन एक्सप्रेशन, एक्सट्रैक्ट द डेट पार्ट ऑफ द डेट और डेटा टाइम एक्सप्रेशन। यहाँ पे या तो आप डेट लिखोगे या डेट एंड टाइम लिखोगे, तो उस एक्सप्रेशन से ये फेच करेगा सिर्फ डेट को। बाय यूजिंग व्हाट, सिलेक्ट डेट, आप फेच कर सकते हो डेट एंड टाइम वाले एक्सप्रेशन से डेट को। यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है MySQL सिलेक्ट डेट, देन यहाँ पे सबसे पहले ईयर लिखा, देन मंथ लिखा, देन डे लिखा, उसके बाद यहाँ पे इन्हें टाइम स्पेन क्रिएट किया, यहाँ पे इन्हें टाइम लिखा है। चलो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। सो हमें चलते हैं, यहाँ पे हमें लिखना है इसमें। ओके, सो हमें टाइप करेंगे SELECT सिलेक्ट डेट, सिंगल कोट्स में हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2021, देन 26/07/26 स्पेस 01:02:03 सेमी कोलन, और हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ से हमें डेट फंक्शन मिलेगा, हम इसे फिर डेट अप्लाई करके देगा। तो गाइस हम यहाँ यूज करने वाले हैं सिलेक्ट डेट फंक्शन। इसको यूज करके हम टाइम और डेट लिखकर उन दोनों में से सिर्फ डेट का जो पार्ट है उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप करना है SELECT सिलेक्ट DATE डेट, देन हम यहाँ सिंगल कोट्स में सबसे पहले ईयर लिखेंगे 2021 20 देन 07 देन 27 स्पेस 01:02:03। अब मैंने यहाँ डेट प्लस टाइम ऐड किया है, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा मेरे पास सिर्फ डेट जो का जो पार्ट होगा वो एक्सट्रैक्ट होकर मुझे मिल जाएगा। सो बाय यूजिंग सिलेक्ट डेट फंक्शन आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी प्लेस में से जो डेट का पार्ट है उसे एक्सट्रैक्ट करके उसको आउटपुट में ला सकते हो। नाउ द नेक्स्ट जो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पे वो है मंथ। दिस फंक्शन रिटर्न द मंथ फ्रॉम अ डेट पास। यहाँ पे पूरे का पूरा जो डेट पास होगा उसमें से जो मंथ है, जो भी मंथ का पार्ट होगा ये उसे एक्सट्रैक्ट करके हमें दे देगा। यहाँ पे जो पूरा पूरा मंथ, यहाँ पे जो पूरी पूरी डेट लिखी है उसमें जो मंथ का पार्ट होगा बाय यूजिंग मंथ फंक्शन हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक रिटर्न द मंथ फॉर अ डेट इन रेंज 1 to 12 for January to December, return 0 for dates such as 00000 and all, or 200800 that has been 0 month part। चलो लेट्स ट्राई दिस। यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे और हम टाइप करेंगे सिलेक्ट मंथ, SELECT सिलेक्ट MONTH मंथ। यहाँ पर उसके बाद हम सिंगल कोड में टाइप करेंगे 2021/07/27 एंड सेमी कोलन करेंगे। यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे हमें 7 जो मंथ है वो मिल जाएगा। यहाँ पे जो मंथ का पार्ट था वो हमें 7 मिल गया। सो बाय यूजिंग मंथ फंक्शन हम क्या कर सकते हैं, हम पूरी डेट में से जो मंथ का पार्ट है उसे एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन विच वी हैव इज अ मंथ नेम। दिस फंक्शन रिटर्न द नेम ऑफ द मंथ फॉर अ डेट। यहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी मंथ लिखा है उसका जो नेम होगा आपको वो मिल जाएगा। रिटर्न द नेम ऑफ अ मंथ फॉर अ गिवन डेट। चलो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। सो यहाँ पे अगेन हम क्वेरी टाइप करते हैं सिलेक्ट MONTH मंथ नेम, सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे 2021, देन आएगा 07, देन आएगा 21 और 20 जो लिखना रह सकते तो सेमी कोलन, एंड मैं एग्जिट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा जुलाई, बिकॉज 7th हमें पता है कि 7th जो मंथ होता है वो जुलाई होता है।
सो यहाँ पे आपको जुलाई लिखा हुआ मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन विच वी हैव इज डे। दिस फंक्शन रिटर्न द डे पार्ट ऑफ अ डेट। जो भी डे का पार्ट होगा, जिस भी डे मतलब आपने जो डेट लिखी है उस पर आपको वहां पे वो डेट मिल जाएगी। लाइक वो ईयर और मंथ और डेट, वहां से आपको डेट मिल जाएगी, मतलब डे मिल जाएगा जो भी आपने लिखा होगा। सो यहाँ पे आपको टाइप करना है इसके लिए सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट DA बाय डे, सिंगल कोट्स में अगेन हम लिखेंगे 2021 07, देन यहाँ आएगा 27, सेमीकोलन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में आना चाहिए 27। लेट्स चेक एंड यस, यहाँ पे आपके पास आउटपुट में 27 आपको मिल जाएगा। सो इस तरह से हम डे फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन जो है वो हमारा है ईयर, YER, ईयर। दिस फंक्शन रिटर्न द पार्ट ऑफ अ डेट। ये ईयर पार्ट जो है डेट का वो आपको एक्स्ट्रा करके लाके देगा पर्टिकुलर डेट में से। रिटर्न द ईयर फॉर डेट इन द रेंज 1000 to 999, रिटर्न 0 फॉर द 0 डेट। ओके, चलो लेट्स चेक दिस ऑल्सो। सो अगेन हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम टाइप करेंगे SELECT, सिलेक्ट डे, ईयर, सिंगल कोट्स 2021 07 27, सेमीकोलन, इसे एक्सिक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आपको ईयर मिल जाएगा 2021। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन विच वी हैव इज अ डे नेम। दिस फंक्शन रिटर्न द नेम ऑफ द वीक डेज। यहाँ पे डे नेम को यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपको मिल जाएगा फंक्शन का कौन सा पार्ट, आपको फंक्शन में आपने जो भी डेट लिखी है उसमें आपने जो भी पर्टिकुलर डे लिखा था, मतलब आपने जो डेट डाली थी उस पर जो डे आ रहा है वो डे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। चलो लेट चेक दिस ऑल्सो। सो नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है डे नेम, यहाँ पे टाइप करते हैं सिलेक्ट DA बाय डे, डे नेम, सिंगल कोट्स में अगेन 2021, देन 07 एंड 27, सेमीकोलन, रन करते हैं यहाँ पे। तो ट्यूसडे आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे इसे 25 कर दूंगा एंड अगेन एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा संडे। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि आपने जो डेट डाली है उस जो भी आप डेट डालोगे उस पर कौन सा डे था वो आपको यहाँ पे इजीली वेरीफाई हो जाएगा और ये आपको एक्स्ट्रा करके ला देगा। सो बाय यूजिंग सिलेक्ट डे नेम आपको डे मिल जाएगा। ओके, डे ऑफ मंथ। दिस फंक्शन रिटर्न द डे ऑफ मंथ। यहाँ पे रिटर्न द डे ऑफ मंथ फॉर अ डेट इन द रेंज 1 to 31। यहाँ पे 1 to 31 के बीच में ही आपको बता देगा कि मंथ में कौन सा डे, ये मंथ का कौन सा डे चल रहा है। यहाँ पे रिटर्न 0 फॉर द डेट सच एज, अगर आपने सब कुछ 0 रखा है तो आपको वहां पे वैल्यू 0 मिलेगी, या अगर आपने ईयर के बाद मंथ और जो डे का कॉलम था उसको 0 रखा है तो आपको यहाँ पे वैल्यू 0 मिलेगी। लेट्स चेक डे ऑफ मंथ। सो यहाँ पे मैं अगेन टाइप कर रहा हूँ सिलेक्ट SELECT, सिलेक्ट DA बाय डे ऑफ मंथ, सिंगल कोट्स 2021 देन 07 एंड 26, सेमीकोलन, तो हमारे पास यहाँ आउटपुट आएगा 26। सो ये हमें बताएगा कि डे ऑफ द कौन सा मंथ था, कौन सा मंथ का ये डे था, तो 26 डे मंथ का। नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है डे ऑफ वीक। दिस फंक्शन रिटर्न द डे ऑफ वीक। यहाँ पे बताएगा कि वीक का कौन सा डे है। सो अगेन यहाँ पे अगेन आपको लिखना है सिलेक्ट डे ऑफ वीक, रिटर्न द वीकली इंडेक्स फॉर अ डेट, 1 इक्वल टू संडे, 2 इक्वल टू मंडे एंड सो ऑन। यहाँ पे ये 1 इक्वल टू संडे एंड 2 इक्वल टू मंडे बता रहा है, मीन्स यहाँ पे अगर 13 है तो यहाँ पे अगर 6 आता है तो 6 मीन्स हो गया फ्राइडे। चलो लेट्स चेक, हम इसी को यूज करके हम देख लेते हैं वापस। यहाँ पे डे ऑफ वीक, सो हमें टाइप करना है सिलेक्ट डे ऑफ वीक, देन सिंगल कोट्स 2021 के बाद आएगा 07 26। अब मैं 26 के सर्च कर रहा हूँ, ये एक्चुअली ये डे मंडे है, तो चेक करते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यस, हमने यहाँ पे देखा था 1 फॉर संडे 2 फॉर मंडे, से यहाँ पे 2 आ गया तो ये राइट है। अगर मैं इसी जगह पे 25 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर 1 आना चाहिए, एंड अगर यहाँ पे मैं 28 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4। मीन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो 28 इज वेडनेसडे। एक बार कैलेंडर में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 28 इज वेडनेसडे, यस, एकदम प्रॉपर बता रहा है। सो यहाँ पे डे ऑफ वीक से आपको पर्टिकुलर डे मिल जाएगा उस वीक का। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज डे ऑफ ईयर। द फंक्शन इन द डे ऑफ द ईयर, डे ऑफ ईयर देन डेट। ओके, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले डे ऑफ अ ईयर ऑफ डेट 13 Feb 2009। तो यहाँ कौन सा डे था उस ईयर का, ये आपको मिल जाएगा। चलो लेट्स चेक, हम भी ये चेक कर लेते हैं यहाँ पे डे ऑफ ईयर करके। सो हमें टाइप करना है SELECT, सिलेक्ट डे ऑफ ईयर, सिंगल कोट्स 2021, देन यहाँ आएगा 07 और यहाँ आएगा 26, यहाँ आएगा सेमीकोलन। चेक करते हैं। सो ये हमारे ईयर का 207 डे है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा। नाउ यहाँ हमारे पास एक और फंक्शन है जो है नाउ। दिस फंक्शन रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। बाय यूजिंग नाउ फंक्शन आपको करेंट डेट एंड करेंट टाइम पता चल सकता है किसी भी पर्टिकुलर डे का। चलो लेट्स चेक दिस ऑल्सो। सो बेसिकली यहाँ ये कह रहे हैं कि दिस फंक्शन रिटर्न द करेंट डेट एंड टाइम। मेरे जो भी सिस्टम का करेंट डेट और करेंट टाइम होगा ये मुझे वो बता देगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है सिलेक्ट नाउ, और नाउ में आपको करेंट डेट और टाइम मिल जाएगा। चलो लेट्स ट्राई दिस ऑल्सो। SELECT, सिलेक्ट NO
w नाउ सेमीकोलन, मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इसे। सो आज है 2021-07-26 एंड राइट नाउ इट्स 7:39 हो रहा है। सो ये मेरे करंट डेट और करंट टाइम बता रहा है बाय यूजिंग सिलेक्ट नाउ फंक्शन। हमारे पास एक और फंक्शन है जो है सिस्टम डेट, जिसको SYSDAT बोलते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न द टाइम एट विच द फंक्शन एग्जीक्यूट। ये वो टाइम बताएगा जिस टाइम पे वो पर्टिकुलर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा। तो मैंने टाइप करना है SELCT सिलेक्ट SYS, यहाँ के सिस्टम डेट सेमीकोलन, ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं, वो दे देगा सिस्टम का डेट एंड सिस्टम का टाइम। तो इस तरह से हमने काफी सारे फंक्शन देखे हैं यहाँ पे टाइम डेट एंड टाइम के। तो बस को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमने फंक्शन देखा था वो था सिस्टम सिलेक्ट करंट डेट। करंट डेट जो भी होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप सिलेक्ट करंट डेट लिखोगे। करंट डेट इज अ फंक्शन जिसके थ्रू आपको करंट डेट मिल जाएगा सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है डेट फंक्शन, जहाँ पे आपको डेट लिखना है और उसके बाद आप कोई भी एक्सप्रेशन ऐड करो, तो आप टाइम लिख सकते हो और वो टाइम में से वो क्या करेगा, जो आपका सिलेक्ट डेट है वो आपको पर्टिकुलर डेट फैच करके लाके दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है मंथ। यहाँ पे आप डेट एंटर करो और उसमें से जो भी पर्टिकुलर मंथ होगा वो ऑटोमेटिकली फैच करके आपको मिल जाएगा। लेटर ऑन मंथ नेम, बाय यूजिंग मंथ नेम आप जो भी मंथ वहां टाइप कर रहे हो उसका मंथ का नेम आपको यहाँ पे SQL अवेलेबल करवा के दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है डे। डेट क्या करेगा, सो बेसिकली आपने जिस आपका जो भी डेट है उस पे जो भी डे है वो आपको डेट बता देगा कि हाँ, अगर मैं लिख रहा हूँ 2021-07-27 तो वहां 27 पे हो जाएगा जब आप सिलेक्ट डे करोगे। सिमिलरली फॉर ईयर वो आपको ईयर फैच करके लाके देगा जो भी डेट होगी उसमें से। नाउ डे नेम क्या करेगा, सो डे नेम में जब आप डेट लिखोगे तो आपको उसका डे का नेम मिल जाएगा पर्टिकुलर, वो किस दिन है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उस सबको पता चल जाएगा। डे ऑफ द मंथ सिमिलरली वो वैसे ही वर्क करेगा। डे ऑफ द मंथ बता देगा कि ये मंथ का कौन सा डे था। लेटर ऑन जो है डे ऑफ वीक, ये क्या करेगा कि वीक वाइज लाइक 1 फॉर संडे 2 फॉर मंडे से बताएगा कि आपके कौन से वीक में कौन से दिन है, वो कौन सा डे है, वो वीक का कौन सा डे, वो नंबर बताएगा, उससे आपको समझ जाएगा कि 1 फॉर संडे 2 फॉर मंडे एंड सो ऑन। डे ऑफ ईयर रिटर्न्स द डे ऑफ द ईयर, यहाँ पे डे बता देगा रिटर्न करके। नाउ फंक्शन क्या करेगा, करंट डेट एंड टाइम बताएगा। सिमिलरली नाउ जैसे एक और फंक्शन हमारे पास है SYSDAT सिस्टम डेट, जो भी हमें करंट डेट एंड टाइम बताएगा सिस्टम का। सो इस तरह से हमने MySQL के सारे फंक्शन कंप्लीट कर लिए, लाइक टेक्स्ट फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन एंड डेट एंड टाइम। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस